नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। अभी हाई कोर्ट का आदेश नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, पहले हाई कोर्ट को तय करने दीजिए, सही समय आने पर सुनवाई करेंगे। कर्नाटक की स्थिति पर हमारी नजर है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप इस मामले को और आगे मत बढ़ाइए, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि पहले हाई कोर्ट को तय करने दीजिए, हमारी नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है। हाई कोर्ट क्या तय करता है ये देखने दीजिए और इस पूरे मामले को और ज्यादा आगे आप मत बढ़ाइए। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी, उसके बाद बड़ी बेंच को यह भेज दिया गया था। हिजाब पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का अब इनकार है। हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी ये की थी कि जब तक फैसला नहीं आ जाता है, इस तरीके के जो विवाद हो रहे हैं जिस मसले को लेकर। संवाददाता अरविंद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, और क्या कुछ जानकारी है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्या कुछ टिप्पणी की गई है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, वकील देवदत्त कामत की तरफ से ये मामला आज चीफ जस्टिस की बेंच के सामने रखा गया था। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कर्नाटक हाईकोर्ट का इस मामले को लेकर के रुख रहा है, वो लड़कियों की धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है और इसका असर सिर्फ मुस्लिम समुदाय की लड़कियों पर ही नहीं पड़ेगा, जो दूसरे धर्म के अनुयायी हैं उन पर भी इस आदेश का असर पड़ेगा। तो ऐसे में उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुने, लेकिन सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सुनवाई के दौरान पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि अभी तो हाईकोर्ट का औपचारिक आदेश आया ही नहीं है, उससे पहले ही याचिका दाखिल कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि अभी हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, तो हाईकोर्ट को इस मामले को संवैधानिक कसौटी पर परखने दीजिए, उसको तय करने दीजिए, उपयुक्त समय आने पर हम सुनवाई करेंगे। एक और जो महत्वपूर्ण बात भी है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि ये मामला अभी कर्नाटक का है, वहां पर जो कुछ हो रहा है वो हम समझ रहे हैं। इस स्थानीय मसले को आप राष्ट्रीय मत बनाइए, इसको और ज्यादा तुल मत दीजिए, ये कोर्ट की हिदायत है वकील को। अरविंद, जहां तक याद है, आपको याद होगा कि हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि जब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई फैसला नहीं आता है, क्योंकि स्कूलों को बंद करना पड़ा था, तो हाई कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई थी कि स्कूलों को खोला जाए और जब तक कोई फैसला नहीं होता है ऐसी पोशाक पर रोक लगाई थी, चाहे वो हिजाब हो, चाहे वो जिस तरीके से भगवा दुपट्टे जो सॉल लड़के ओढ़कर आ रहे थे वो, इस तरीके की पोशाक पर रोक लगाई थी। यही मामला लेकर पहुंचे थे कि इस जो हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर रोक लगाई जाए, उसी को लेकर सख्त टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। बिल्कुल, इसी को ही याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। इस मामले में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी, कुछ मुस्लिम जो संगठन है उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। इसके अलावा मोहम्मद आरिफ है, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। उनका यह कहना था कि हाईकोर्ट जिस तरीके से इस मामले में आदेश पास करने जा रहा है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है, समता के अधिकार का हनन है, आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, आर्टिकल 19 यानी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। तो मौलिक अधिकारों के हनन का हवाला देकर के उन्होंने कोर्ट के सामने मामला उठाया था। लेकिन कोर्ट का ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट का, कि चूंकि हाईकोर्ट इस मामले को सुन रहा है, हाईकोर्ट जब तक इस मामले को सुनकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता तब तक सुप्रीम कोर्ट का दखल देना ठीक नहीं है। कोर्ट का ये भी कहना था कि जो कुछ राज्य में हो रहा है हम उसको समझ रहे हैं, हम वहां के माहौल को समझ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि इस मामले को दिल्ली लाया जाए। यानी कोर्ट का ये मानना था कि इस मामले को, जो कि अभी क्षेत्रीय मसला है, उसको राष्ट्रीय बनाना ना बनाया जाए। ये कोर्ट ने एक हिदायत दी है। अभी इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है, लिहाजा हाई कोर्ट क्या तय करता है पहले ये देखना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस मामले को ज्यादा आगे न बढ़ाया जाए, नजर हमारी जरूर बनी हुई है।